दोस्तों, जय श्री कृष्ण। महर्षि वाल्मीकि की सही जन्म तिथि अनिश्चित है, लेकिन पारंपरिक रूप से यह माना जाता है कि उनका जन्म बंगाली महीने अश्विन की शरद पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हालांकि हम जानते हैं कि उनके पिता का नाम प्रचेता था, लेकिन उनकी मां के नाम के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वाल्मीकि, जिन्हें महर्षि वाल्मीकि के नाम से भी जाना जाता है, इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। वाल्मीकि का प्रारंभिक जीवन। महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें मूल रूप से रत्नाकर के नाम से जाना जाता था, के जीवन में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। वे एक समय कुख्यात डाकू थे। हालांकि एक महत्वपूर्ण घटना ने उनका मार्ग बदल दिया। जब वे छोटे थे, रत्नाकर घने जंगल में खो गए थे। उनके चिंतित माता पिता ने उनकी खोज की, लेकिन दुख की बात है कि उन्हें लगा कि वे किसी जंगली जानवर के कारण खो गए हैं और वे घर लौट आए। सौभाग्य से एक दयालु शिकारी ने जंगल में रत्नाकर को खोज लिया और उसे अपने साथ ले गया। शिकारी द्वारा पाले गए रत्नाकर ने बाद में विवाह किया। इस घटना ने उनके पूजनीय ऋषि वाल्मीकि बनने की यात्रा की शुरुआत की। वाल्मीकि परिवार। समय के साथ वाल्मीकि के परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिससे उसके लिए अपनी पत्नी और परिवार के बाकी सदस्यों का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया। नतीजतन उसने अपने प्रियजनों का भरण पोषण करने के लिए चोरी और डकैती जैसी गैरकानूनी गतिविधियों का सहारा लिया। वाल्मीकि की जीवन कथा। जब रत्नाकर को कोई और विकल्प नहीं मिला, तो उसने अपने गांव समेत पड़ोसी गांवों के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया और वहां से गुजरने वालों को लूट लिया। अगर कोई इन डकैतियों के दौरान हस्तक्षेप करने की कोशिश करता, तो रत्नाकर उसकी जान लेने से नहीं हिचकिचाता। इस निर्दयी व्यवहार ने उसे धन इकट्ठा करने में मदद की, जिसका इस्तेमाल उसने अपने परिवार का भरण पोषण करने में किया। आप शायद यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि यह डाकू रत्नाकर वाल्मीकि के नाम से कैसे जाना गया और उसे यह नाम किसने दिया। पूरी कहानी जानने के लिए नीचे पढ़ना जारी रखें। वाल्मीकि और नारद मुनि। एक दिन जंगल में रत्नाकर नाम का एक आदमी था, जो हर रोज की तरह छिपकर किसी से भी चोरी करने की ताक में था। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक ऋषि जंगल की ओर आ रहा है और नारायण नारायण का जाप कर रहा है। रत्नाकर को यह पता नहीं था कि वह ऋषि स्वयं नारद मुनि थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उन्हें लूटने का फैसला किया। उसने ऋषि से कहा कि अगर उन्होंने अपना सामान नहीं सौंपा तो वह उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। आश्चर्य की बात यह है कि नारद मुनि शांत रहे और उन्होंने रत्नाकर को अपना वाद्य यंत्र खड़ताल और वीणा भी भेंट की। इससे रत्नाकर हैरान रह गए, क्योंकि ज्यादातर लोग उनकी प्रतिष्ठा से भयभीत थे, लेकिन यह ऋषि बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। नारद मुनि ने रत्नाकर से पूछा कि वह चोरी और डकैती क्यों करता है। रत्नाकर ने गर्व के साथ बताया कि वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ऐसा करता है। नारद मुनि के रत्नाकर से प्रश्न। नारद मुनि ने एक बार फिर रत्नाकर से पूछा कि क्या उसने कभी अपने परिवार के साथ अपने कार्यों पर चर्चा की है, ताकि पता चल सके कि क्या वे उसके कार्यों से सहमत हैं या उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। रत्नाकर ने उत्तर दिया कि उनका परिवार निस्संदेह उनके कार्यों का समर्थन करेगा और उनमें से कोई भी उनके गलत कार्यों में हिस्सा लेने से इनकार नहीं करेगा। जवाब में नारद ने सुझाव दिया कि रत्नाकर को पहले अपने परिवार से उनकी राय पूछ लेनी चाहिए। तब तक नारद मुनि जंगल में उसका इंतजार करेंगे। नारद की सलाह मानकर रत्नाकर घर लौट आया। नारद मुनि से सुनी गई बात के बारे में जब उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनमें से कोई भी उनके पापों की जिम्मेदारी नहीं लेगा। रत्नाकर का नारद मुनि के समक्ष समर्पण। नारद की सलाह सुनकर रत्नाकर उनकी ओर दौड़े, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक नारद से विनती की कि वे उन्हें धर्म के मार्ग पर ले चलें। जवाब में नारद मुनि ने रत्नाकर को भगवान राम को याद करने और उनका नाम उत्साहपूर्वक जपने का निर्देश दिया। हालांकि जब रत्नाकर ने ऐसा करने का प्रयास किया, तो वह राम नहीं बोल पाया, क्योंकि उसके हिंसक स्वभाव के कारण उसके मन में यह मरा मरा में बदल गया। इस बात से हैरान रत्नाकर नारद के पास गए और अपनी परेशानी बताई। तब नारद ने उन्हें मरा मरा जपते रहने की सलाह दी और आश्वासन दिया कि समय के साथ यह स्वाभाविक रूप से राम में बदल जाएगा। रत्नाकर ने नारद की सलाह का पालन किया, ध्यान लगाया और लगन से मरा मरा का जाप किया। वो अपने ध्यान में इतना मग्न हो गया कि उसे खाने पीने में भी रुचि नहीं रही और कई साल बीत गए। आखिरकार चींटियों ने उसके चारों ओर घोंसला बना लिया और उसके पूरे शरीर को ढक लिया, क्योंकि वह अपनी समर्पित साधना जारी रखता था। टीले के पास नारद की उपस्थिति। कई साल बाद नारद मुनि एक बार फिर जंगल में गए। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मिट्टी के एक टीले से लगातार राम राम का जाप सुना।
उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि रत्नाकर की थी। नारद जी करुणापूर्वक टीले के पास पहुंचे और रत्नाकर को बचाने के लिए सावधानीपूर्वक मिट्टी को खोला। जब मिट्टी हटा दी गई, तो उन्होंने रत्नाकर को नाम से पुकारा। यह घटना भारत के पश्चिम बंगाल के झारग्राम में चींटियों के टीले पर घटी थी। रत्नाकर ने अपनी कठोर तपस्या के बाद आखिरकार अपनी आंखें खोली। हालांकि नारद ने उनमें एक गहरा परिवर्तन महसूस किया, क्योंकि उनकी बंद आंखों और शांत व्यवहार ने एक नए दिव्य चरित्र को प्रकट किया। रत्नाकर ने विनम्रतापूर्वक नारद मुनि को प्रणाम किया और नारद ने स्नेह से भरकर उन्हें जमीन से उठा लिया और गले लगा लिया। वाल्मीकि नाम किसने दिया? नारद ने रत्नाकर को बताया कि चूंकि उनका पुनर्जन्म चींटियों के टीले से हुआ है, इसलिए अब उन्हें महर्षि वाल्मीकि कहा जाएगा और उनकी बुद्धि दूसरों के जीवन का मार्गदर्शन करेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिस स्थान पर महर्षि वाल्मीकि और नारद मुनि मिले थे, उसका नाम तपोवन था, जो भारत के पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में स्थित है। इसलिए अब हम पूर्व डाकू रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि के रूप में पहचानते हैं, जो प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण के रचयिता हैं। वाल्मीकि की सबसे प्रसिद्ध रचना रामायण भगवान राम की कहानी को महाकाव्य के रूप में बताती है, जो इसे अपनी तरह का दुनिया का पहला महाकाव्य बनाती है। वाल्मीकि आश्रम में माता सीता। पौराणिक कथा के अनुसार जब राम सीता से अलग हुए, तो वह गर्भवती थी। सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली। वहां रहने के दौरान उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम उन्होंने लव और कुश रखा। वाल्मीकि मृत्यु। महर्षि वाल्मीकि का वास्तविक जीवन काल अभी भी अनिश्चित है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वे 100 वर्षों से अधिक जीवित रहे। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय राधा महारानी जी। दोस्तों,